बढ़ाना जी क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं। वो तो बेंगलोर ही बना रहे हैं इसको। वो तो मंगलोर को बेंगलोर ही बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। काजी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, बोल रहे हैं कि 2.5 साल में जो विकास है मंगलौर का वो रुक चुका है। देखिए, 2.5 साल में तो विकास नहीं रुका, लेकिन पिछले 40 साल में तो विकास रुक गया था, जब वो विधायक रहे और उनका परिवार विधायक रहा। कि जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके साथ कुछ चंदी लोग चल रहे हैं और बाकी जो विपक्ष पार्टी है उनके साथ भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, चंद लोग नहीं हैं, ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं। इनके एक एक के पीछे एक हज़ार लोग हैं। सर, जैसे कि आप अभी गांव में आए हैं और भी जगह जा रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, माशाल्लाह, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोगों का खूब प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2022 में भी हमारे पिताजी यहाँ से विधायक रहे और अभी भी यहाँ कोई उनके अलावा अभी तक कोई विधायक नहीं बना, और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो उनकी आवाज़ बनकर हम विधानसभा में इंशाल्लाह जाने का काम करेंगे। जैसे आप जी ने कहा कि आपके पिता जहाँ पर विधायक रहे हैं, वहीं पर ही काजी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, बोल रहे हैं कि 2.5 साल में जो विकास है मंगलौर का वो रुक चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2.5 साल में तो विकास नहीं रुका, लेकिन पिछले 40 साल में तो विकास रुक गया था, जब वो विधायक रहे और उनका परिवार विधायक रहा। लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, 2012 से 17 के बीच में मेरे पिताजी यहाँ विधायक रहे। उस वक्त में सबसे ज़्यादा अगर विकास करने वाली कोई विधानसभा थी या विधायक थे तो मेरे पिताजी थे, और इसे 1.5 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत सारे काम करवाए, जो आने वाले समय में पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से कार्य, कौन से मुद्दे जो रुक चुके हैं विकास के और जो आप पूरा करेंगे? क्या मुद्दे आखिरकार आपके? देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एक सिक्खर का कॉलेज है, उसमें वो हमारे पिताजी ने पास कराया था 2012 से 17 के सेशन में, लेकिन 2017 में वो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। तो जो अपोजिशन के जो विधायक थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज तक भी वहाँ स्टाफ नहीं आया। तो मैं जैसे ही 2022 में मेरे पिताजी बने, उन्होंने सबसे पहले वहाँ स्टाफ और स्कूल को चलाने के लिए एक फ़ाइल जो है अप्रूव कराई थी। तो उस फाइल का स्टेटस सबसे पहले मैं चेक कराऊंगा, ताकि वहाँ के जो आसपास के गांव हैं और जो लगभग 20 से 25 गांव हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा, वो उनका फ़ायदा मिल सके। इसी बात पर बीजेपी के जो बड़ाना जी है प्रत्याशी, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल का हम यहाँ पर स्थापित कराएंगे जीतने के बाद। देखिए, बढ़ाना जी क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं। वो तो बेंगलोर ही बना रहे हैं इसको। वो तो मंगलोर को बेंगलोर ही बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अभी मेडिकल कॉलेज की बात, बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं, ये ऐसा सिर्फ हवाई बातें हैं। हम करेंगे जो धरातल पर जो एग्जीक्यूट हो सकता है। सबसे पहले तो वो काम कराइए जो यहाँ पर हो चुके हैं और उनमें थोड़ा बहुत अप्रूवल होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि धरातल पर आप खरे उतर पाएंगे या सिर्फ एक चुनावी एजेंडा सिर्फ आप कह रहे हैं कि हम ये कार्य कराएंगे? देखिए, अगर आप पहले इतिहास उठाकर देखें, 2012 से 17 में मेरे पिताजी ने खूब काम कराए यहाँ विधानसभा के लिए, और ऐसे ही मैं अपने पिताजी के बहुत करीब रहा। मैं हर एक काम, हर एक योजना, हर एक प्रस्ताव उनका पूरी तरीके से जानता हूँ, जो उन्होंने सचिवालय में जो सरकार को दे रखा है और जो अप्रूव हो चुका है। बस अगर वो अधिकार मुझे मिले जो जिनके ज़रिए मैं विधानसभा में पहुँच सकूँ, तो मैं उनको सबसे पहले कराने का काम करूँगा। लास्ट सवाल आपसे मेरा कि जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि बसपा को बहुत ही मतलब कम वोट मिला है, तो विधानसभा में आप क्या देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस किस प्रकार से आपके लिए भारी होने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि लोकसभा का एक अलग मुद्दा है, लोकसभा चुनाव का, और स्टेट असेंबली चुनाव का एक अलग मुद्दा है। दोनों बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा, दोनों में डिफरेंशिएट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो लोकसभा का चुनाव पहले भी हमारे यहाँ जो है हमारे जो सेंटर के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उनको लेकर के लड़ा गया है, जिस वजह से कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिल गई। और कांग्रेस को ही नहीं, जहाँ कुछ लोगों ने भाजपा की जो पॉलिसीज़ हैं उसको पसंद नहीं किया, तो जहाँ जो कैंडिडेट मजबूत दिखा वहाँ उन्होंने उसे सपोर्ट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, नगीना में आज़ाद समाज पार्टी को भी मैंडेट मिला, वो जीत गई। तो कहने का मतलब ये है कि देश में भाजपा के खिलाफ एक रोष था,
तो इस वजह से जो है वो मैंडेट मिला। आपको लगता है कि समर्थन है आपके साथ कितना? स्टेट असेंबली का चुनाव अलग है, उसमें पूरा समर्थन हमारे साथ है, पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके साथ कुछ चंदी लोग चल रहे हैं और बाकी जो विपक्ष पार्टी है उनके साथ भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, चंद लोग नहीं हैं, ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं। इनके एक एक के पीछे एक हज़ार लोग हैं। देखिए, भीड़ करने को मैं यहाँ इतनी कर दूं कि आप पैर भी नहीं रख सकते। लेकिन कहने का मतलब ये है, वो मकसद नहीं है, एक हवा बनाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अपनी पॉलिसीज़ को जनता तक पहुँचाना। चलिए धन्यवाद। इसी प्रकार मंगलौर उपचुनाव से जुड़ी हम और एक खबर आपको दिखाते रहेंगे इसी चैनल पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।